हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पिछले चैप्टर हमने कूलाम के नियम के बारे में जाना और कूलाम के नियम में हमने सूत्र पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसका वेक्टर रूप होगा, तो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। अगली हेडिंग है कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। चलो, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप जानते हैं। कूलाम दो आवेश थे अपने पास, एक आवेश ले लिया Q1, दूसरा आवेश ले लिया Q2। ये प्लस का है पहला आवेश हम कहें तो दूसरा भी क्या ले लिया हमने प्लस। अगर ये माइनस है तो दूसरा भी क्या है माइनस। यानी ये बल कैसे, आवेश कैसे हैं, सजातीय। सजातीय माने एक ही जाति के। जब एक ही जाति के हैं तो इनके बीच कौन सा बल काम करेगा, कौन सा बल होगा, व्यतिकर्षण बल। व्यतिकर्षण बल होगा, यानी इनके बीच जो बल होगा वो क्या होगा, व्यतिकर्षण बल होगा। व्यतिकर्षण शॉर्ट में छोटा सा लिख देगा, याद रहे। यानी यहां पर जो बल होगा इनके बीच वो व्यतिकर्षण। व्यतिकर्षण मींस रिपल्सन। रिपल्सन मींस दूर को लगने वाला, तो इस पर बल लगेगा इधर को। F वेक्टर 1 2 F12 यानी एक पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। इस पर बल कहां को लगेगा, F21 वेक्टर सदिश राशि है, जहां F12 क्या बताया हमने, एक Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। कौन सा बल, विद्युत बल। इसका क्या बनेगा, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। यानी इसको जो R21 कैप इधर को आएगी R12 कैप, इधर को लगेगा R21 कैप। मतलब दिशा जहां R21 कैप क्या होगा, F21 वेक्टर का एकांक वेक्टर। पढ़ा था फर्स्ट ईयर में एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर माने वह वेक्टर जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो। परिमाण कितना हो, 1, यानी इसका मान कितना है, 1। किसके लिए प्रयोग करते हैं इसे, दिशा के लिए। तो दिशा के लिए जिसकी दिशा जो किसको व्यक्त करता है, जो F21 वेक्टर की F12 वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। मतलब कहां को है इसकी दिशा, देख लो इस बल की दिशा R21 कहां को, इधर को। मींस अर्थात इसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर है। समझे बात। ऐसे ही दूसरे के बारे में लिखेंगे, जहां क्या था, एक और बल था। कौन सा, F21 वेक्टर। ये क्या था, Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल है। कौन सा बल है, ये भी विद्युत बल है। जब बल है तो इसका सूत्र क्या बनेगा, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें कोई ये तो परिमाण है, ये है दिशा। यहाँ क्या है, 21 की दिशा। इधर को कौन सा क्या पढ़ाएगा, R12, ठीक है ना। इसको जो क्या होगा, ये R12 कैप क्या होगा, कौन सा वेक्टर,
एकांक वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा बेटा? ये एकांक वेक्टर है जो किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? जो F21 वेक्टर की दिशा को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। और जिसकी दिशा कहां को होगी? दिशा कहां को आ रही? देखो 1 2, 1 से 2 की ओर, यानी Q1 से Q2 की ओर होगी। बात समझे? क्या चीज देते हैं समीकरण 1 और इस समीकरण 2 से? क्या चीज पता चल गई हमें? समीकरण 1 व 2 से F12 वेक्टर व F21 वेक्टर कैसे बल हो गए? व्यतिकर्षण। देखो अपोजिट व्यतिकर्षण है, एक इधर को लगे इधर को, इसकी दिशा जे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले की दिशा जे वाली। तो जे तो बात हुई अपनी कब? जब हमारे पास कैसे आवेश हो? सजातीय आवेश हो। यदि हमारे पास कैसे आवेश आ जाए? विजातीय आवेश। जब विजातीय आवेश आ जाए तो फिर हमारी स्थिति दूसरी बनेगी। क्या बनेगी स्थिति? अगर हमारे पास एक आवेश ये है Q1, लेकिन ये काय का है? प्लस का। इसी प्रकार यह आवेश हो गया क्या? Q2। आवेश कितना हो गया? Q2। ये काय का? माइनस का। देखो जे प्लस जे माइनस, यहाँ पर बल लगेगा इधर को। क्या होगा बल का मान? F12 वेक्टर। इस पर बल कितना लगेगा? F21 वेक्टर। अब जरा गौर करें, हम कैप की बात करें, यहाँ देखो यहाँ पर वही चीज आएगी सब। इधर को क्या आएगा? R12 कैप, और इधर को क्या होगा? R21 कैप। क्या क्या सूत्र बनेंगे? F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो इसकी दिशा कहां को है? इधर को। तो इधर को है तो क्या आएगा? यहाँ R12 कैप। गौर करो बेटा, यहाँ क्या आया था? R21 कैप। यहाँ क्या आया? 12। इसका मतलब है इस बल की दिशा किसकी दिशा में? इस दिशा में। R12 कैप कौन सा वेक्टर हो गया? एकांक वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एकांक वेक्टर। किसे व्यक्त करेगा? दिशा को व्यक्त करेगा। और दिशा कहां से कहां की ओर होगी? Q1 से Q2 की ओर होगी। बात समझे हमारी? हमने क्या कहा? ऐसे ही दूसरे पर Q2 पर बल निकाल सकते हैं। किसके कारण? जी किसके कारण था? Q1 पर बल था। क्या था ये? Q1 पर Q2 के कारण बल। अब हम क्या निकालेंगे? Q2 पर Q1 के कारण बल। क्या बनेगा फार्मूला? गौर करो इसे। F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये जो है एकांक वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर? एकांक वेक्टर। किसे व्यक्त करेगा? दिशा को। और इसकी दिशा कहां से कहां की ओर हो गई? इधर से इधर की ओर, यानी Q2 से Q1 की ओर। मतलब क्या होगा? यहां पर जो बल है वो आकर्षण है। यहां पर जो बल है वो कौन से बल है? आकर्षण है। और यहां पर जो बल थे वो कौन से हैं? व्यतिकर्षण। ये जो रूप लिखा है, वेक्टर रूप लिखा है, एनसीईआरटी में देखेंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट मिलेंगे। वेक्टर रूप, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। कल जो हमने जाना था वो कूलाम का नियम था, लेकिन अगर वेक्टर रूप आए तो स्पष्ट लिखना है आकर्षण है या व्यतिकर्षण। उसी के अनुसार कैप लगाएंगे। चूंकि कैप जो हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा, जो आर कैप, ये एकांक वेक्टर है जो केवल और केवल किसको व्यक्त करते हैं? बेटा अभी हम जाना कूलाम के नियम का, ठीक है ना? कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। अब बात आती है कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व एवं सीमाएं। कूलाम के नियम के महत्व एवं सीमाएं। महत्व माने इंपॉर्टेंस, सीमाएं मीन्स लिमिटिंग।
मीन्स हम कूलाम के नियम का महत्व तो सबसे पहली बात यह कौन से आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। कार्य करता है यानी पूर्णतः सत्य स्थिर आवेश हो, लेकिन गतिमान आवेशों के लिए कार्य नहीं करता, वहां कुछ अन्योन्य क्रियाएं होने लगेंगी। इसलिए कूलाम का नियम केवल और केवल कौन से आवेशों के लिए, स्थिर। हम पढ़ भी रहे यूनिट वैद्युत स्थितिकी, जिसमें आवेश की कौन सी अवस्था को पढ़ेंगे हम, स्थिर अवस्था को पढ़ रहे हैं। तो कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। दूसरी बात, कूलाम का नियम सूक्ष्म कणों एवं बड़े पिंडों के बीच कार्य करता है। महत्व एक तरह से सीमा या एक चीज आई अपने पास, क्या आई, यह गतिशील आवेशों के बीच कार्य नहीं करता है। तीसरी बात अगर हम बात करें, यह अत्यंत सूक्ष्म दूरी, वो भी क्या, 10⁻⁻15 मीटर यानी फर्मी, कितने के, 1 फर्मी, अत्यंत सूक्ष्म दूरियों के बीच कार्य करता है। साथ साथ बड़ी दूरी मीन्स किलोमीटर, यानी छोटी दूरियों के बीच भी कार्य करता है और बड़ी दूरियों के बीच भी कार्य करता है। इसलिए हम अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि के बीच में भी बल आकलन करेंगे। साथ साथ हम बड़े पिंड, एक आवेश इधर रखा है, एक आवेश दूसरी जगह पर रखा है, कुछ किलोमीटर दूर है, तो उनके बीच भी बल का हम क्या कर सकते हैं, आकलन। तीसरी चौथी बात, अगर हम इस बल की बात करें तो एक रेखीय बल है, केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, केंद्रीय बल है, एक केंद्र पर काम। क्यों, या तो आकर्षण होगा या क्या होगा, ये प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की ओर होगा। अब केंद्र के पर ही कार्य कर रहा है एक तरह से, या तो इस केंद्र पे अंदर की ओर आएगा या इस केंद्र से बाहर की ओर। तो ये केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, केंद्रीय, केंद्र की ओर मीन्स कार्य करेगा, तो इसलिए इसे कहा गया केंद्रीय बल है। इसके अलावा यह संरक्षी बल है, संरक्षी, कंजर्व, केंद्रीय सेंटर, जो सेंट्रल फोर्स है, जबकि संरक्षी मीन्स कंजर्व मीन्स संरक्षी से मतलब क्या होगा, अगर हम इस आवेश के पास ले जाएं या इसको ही इतनी दूरी पर लाएं तो दोनों में काम क्या करना पड़ेगा, बराबर। हम इसे 1 मीटर खिसकाते हैं इसकी ओर या इसे 1 मीटर खिसकाते हैं इसकी ओर, तो काम क्या होगा, बराबर होगा। तो यह संरक्षी बल है। अलग अलग क्रियाओं में भी समान विस्थापन करने पर बल का मान क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार से यह बल क्या है, जो महत्व है, सीमाओं में हमने बता दिया। यह गतिशील आवेशों के बीच कार्य नहीं करेगा। कौन से आवेशों के बीच कार्य नहीं करेगा, गतिशील। नाभिक के अंदर कार्य नहीं करेगा, नाभिक के अंदर वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा, बल्कि कौन सा बल आ जाएगा वहां, नाभिकीय बल काम करेंगे, जो कि विद्युत बल से अलग। ठीक है, यहाँ पूरा कूलाम का नियम पूरा कंप्लीट होता है। इतने को तैयार कर लें कूलाम के नियम को, और चाहे तो गुरुत्वाकर्षण बल से भी हम यहाँ तुलना कर सकते हैं। दोनों हमने पढ़े हुए हैं। फर्स्ट ईयर में गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, यहाँ पर हमने विद्युत बल पढ़ा। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।